हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईआरएस ऑफिसर कौन होता है। अगर आप आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसके एग्ज़ाम आपको कौन सा देना होता है और ये एग्ज़ाम आप कितने बार दे सकते हैं, सैलरी क्या रहती है, वर्क क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो अगर आप आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आईआरएस होता कौन है। आईआरएस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो आईआरएस का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ये आईआरएस का फुल फॉर्म है। आईआरएस ऑफिसर को प्रशासन या नीति निर्माण, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की पूरी जानकारी रखनी होती है। आईआरएस एक केंद्रीय सिविल सेवा है। एक आईआरएस ऑफिसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और वित्त मंत्री के मंत्री स्तरीय आदेश के अंतर्गत कार्य करता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तरह ही आईआरएस ऑफिसर भी होता है। ये एक ही रैंक वाइज इस तरह से चलते हैं। सबसे पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। अब हम जानेंगे अगर आप आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने किसी भी साइड से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एज लिमिट अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरीज के लिए 21 से 32 साल रखी गई है क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन है। मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 32 ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 3 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। अब हम जानेंगे आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा आईआरएस ऑफिसर बनने के लिए। तो जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं उसी तरह से आईआरएस ऑफिसर है। तो इसके लिए भी आपको यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर, वो भी सेम रहता है। पहले प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसी तरह से रहता है। प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेन एग्ज़ाम देते हैं और मेन एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग की जाती है। ये तो हुआ आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। अब हम जानेंगे कि प्री एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें आपको किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर रहते हैं जिसमें फर्स्ट आपका होगा जनरल स्टडी का एंड सेकंड होगा सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज़ का 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है इसमें। लेकिन जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग रहेगी। आप केयरफुली इसका आंसर दीजिए और उसके बाद आपका सीसेट एप्टीट्यूड जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगा। मेन एग्ज़ाम के लिए आपके जो जनरल स्टडीज़ के मार्क रहेंगे उसके बेस पर ही आपको मेन एग्ज़ाम के लिए आगे भेजा जाएगा। ये है प्री एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम देखते हैं मेन एग्ज़ाम। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है। मेन एग्ज़ाम में भी 9 पेपर रहते हैं टोटल, जिसमें लैंग्वेज पेपर 2 रहते हैं, जिसमें एक इंग्लिश का रहता है और अदर लैंग्वेज का रहता है, जो भी आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहते हैं। ऑप्शनल पेपर रहता है इसमें 2 और ऐसे रहता है 1। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो मेन एग्ज़ाम रहता है और इंटरव्यू रहता है उसके बेस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, जिसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको पोस्टिंग की जाती है। अब हम जानेंगे अगर आप आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम कितने बार दे सकते हैं। तो जिस तरह से यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं, जो मैंने आगे भी वीडियो अपलोड किए हैं, उसी तरह से इसमें भी जो अटैम्प्ट दिए गए हैं वो जनरल कैटेगरीज़ के लिए है 6 अटैम्प्ट। आप 6 बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए है 9 अटैम्प्ट और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड है। आप ओवर एज होने तक कितने भी बार इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके अटैम्प्ट्स हैं। जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरीज वाइज आप कितने बार इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम जानेंगे सैलरी। तो आईआरएस ऑफिसर की सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, लगभग 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग रहती है और 2-2.5 लाख तक सैलरी जाती है। तो यहाँ पर जो जिस तरह से आईएएस जो रैंकिंग रहती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उसी तरह से इसमें सैलरी भी और कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये थी आईआरएस ऑफिसर से रिलेटेड जो भी पूरी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी है। कोशिश की आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कि अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या पूरी प्रोसेस रहती है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, वर्क क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, अटेम्प्ट कितने होंगे आपके लिए। सारी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर की है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक